हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्टर के कहने पर कई सारे स्टूडेंट सामने आकर उस बड़े से क्रिस्टल में अपना माना सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स उसमें कामयाब हो नहीं पाते हैं। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर नंबर 87 को बुलाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपनी लिलिया होती है। वो आगे जाकर अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट को समन करती है और मन में कहती है कि मुझे पता है कि ये कैसे करना है। इतना कहते ही वो उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखकर मन में कहती है कि हमें ऐसे ही इसके अंदर माना सप्लाई नहीं करना है, बल्कि हमें अपना फोकस उसके अंदर जल रही फ्लेम के ऊपर रखकर फिर अपना माना सप्लाई करना है। और इससे होगा क्या कि माना सीधे उस फ्लेम को हिट करेगा। और जैसा कि नन्ही मुन्नी बच्ची ने कहा, ठीक वैसा ही होता है। उसके कारण उसके अंदर की फ्लेम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये देखकर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए ना, उन सब में तुम्हारा स्कोर सबसे ज्यादा है। और ये सुनकर लिलिया और उसका ग्रुप खुश हो जाते हैं। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर एक दूसरे लड़के को सामने बुलाते हैं, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट एक छोटा सा ड्रैगन होता है। वो अलटो और लिलिया को गौर से देखने के लिए कहता है। गौर से देखना दोस्तों। आगे वो जैसे ही क्रिस्टल को हाथ लगाता है तो उसके अंदर की फ्लेम लिलिया के फ्लेम से भी बहुत ज्यादा तेज जलती है। इसके बाद मार्कस की सर्वेंट आगे आती है और उसके भी माना से फ्लेम काफी तेज जलने लगती है। लेकिन जब मार्कस की बारी आती है तो वो अपने माना से उस फ्लेम को हिला तक नहीं पाता है। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर नंबर 107 यानी कि अलटो को आगे बुलाते हैं, जिसे सुनकर अलटो जैसे ही वर्मेल के साथ आगे जाता है तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो ऐसे ही किसी इंसान को तो अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। जिस पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं, शांत, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट है और मुझे उसकी एकेडमी से लेटर भी आ चुका है। तो वहीं ऊपर आने के बाद अलटो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ये कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है। इसके ऊपर ऐसा मैजिक किया गया है जो उसके अंदर सप्लाई हो रहे माना को अलग अलग डायरेक्शन से होकर बीच में रखी फ्लेम पर भेजता है। और यही सब बकड़ बकड़ करते हुए अल्टो क्रिस्टल के पास जाता है, जहाँ से उसे एक ऐसा डायरेक्ट पाथ मिलता है जो सीधे फ्लेम को जाकर हिट करेगा। और इसीलिए वो इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या मैं इसके पीछे से माना सप्लाई कर सकता हूँ। जिस पर इंस्ट्रक्टर हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ कर सकते हो। और वो मन में कहते हैं कि उसने बिल्कुल सही जगह चुनी है। ये क्रिस्टल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी चारों साइड अलग अलग बर्ताव करती है और उसने जो पोजीशन चुनी है वो डायरेक्ट अंदर की फ्लेम को हिट करेगी। जिसके बाद वो एकदम बढ़िया आवाज में कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि हमें एक काफी काबिल कैंडिडेट मिल गया है जो इस टेस्ट को जरूर पास करेगा। आगे अलटो अपना माना सप्लाई करने ही वाला था कि तभी वर्मेल उसे बताती है कि अलटो वो सही पोजीशन नहीं है। जिसे सुनकर अलटो कहता है अच्छा, और फिर वो साइड में आकर खड़ा हो जाता है। और यह देखकर इंस्ट्रक्टर मन में कहते हैं कि नहीं, वो सही जगह नहीं है। इसके बाद जैसे ही अलटो अपना माना सप्लाई करता है तो उसके अंदर की फ्लेम काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही में उसका कलर भी चेंज हो गया था। और यह देखकर इंस्ट्रक्टर वापस से मन में कहता है कि वो जगह तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है माना सप्लाई करने के लिए। क्या उसने ये जगह जानबूझकर चुनी है? तो वहीं इधर अलटो लगातार अपना माना उस क्रिस्टल के अंदर भेजे जा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो क्रिस्टल ना काफी ज्यादा कमजोर हो। और तभी वर्मेल उसके पास आकर कहती है कि अलटो बिल्कुल भी अपने आप को रोकने की कोशिश मत करो। इतना माना उस क्रिस्टल के अंदर भेजो कि सब लोगों की फटकर 64 65 66 हो जाए। अब ये सुनकर तो अलटो और ज्यादा ही जोश में आ जाता है और इतना ज्यादा माना उस क्रिस्टल के अंदर भेजने लगता है कि वो बेचारा क्रिस्टल तक उसे झेल नहीं पाता है और टूटकर चकनाचूर हो जाता है। जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट, साथ में इंस्ट्रक्टर और उनकी असिस्टेंट तक हैरान रह जाती है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है दादा। अब ये देखकर अलटो भी पहले तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तुरंत बाद उसे एहसास होता है कि अरे यार, ये उसने क्या कर दिया। और इसीलिए वो इंस्ट्रक्टर से माफी मांगने लगता है। उसे लग रहा था कि वो लोग उसे पास ही नहीं होने देंगे, लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम पास हो गए हो। हाँ, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में, अभी रिटन एग्जाम बाकी है। जिसे सुनकर अलटो की सांस में सांस आती है और वो इंस्पेक्टर को थैंक्स कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर से पूछती है कि क्या वो क्रिस्टल डिफेक्टिव था क्या? जिस पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं
कि इसका तो कोई चांस ही नहीं हो सकता, बिल्कुल भी वो डिफेक्टिव नहीं था। साथ ही में वो मन में भी कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई उस क्रिस्टल को तोड़ भी सकता है। ये चीज तो गोल्ड स्क्वायर वाला भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि प्लेटिनम स्क्वायर वाले के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस बच्चे को देख लो, इसने तो चुटकी बजाते ही ये सब कर दिया। चलो अच्छा है, इसीलिए मुझे यंग मैजिशियंस के साथ काम करना काफी ज्यादा पसंद भी है। जिसके बाद अगले सीन में हम अलर्टो और उसकी पूरी गैंग को गार्डन में बैठकर नाश्ता करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अलर्टो की तारीफ किए जा रहे थे। वाह वाह वाह, मतलब तुमने तो बहुत खतरनाक काम कर दिया, क्रिस्टल को ही तोड़ डाला। तभी लिलिया मार्कस से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट वेपन है, लेकिन मैंने तो तुम्हें एग्जाम के दौरान उसे यूज करते हुए नहीं देखा। जिस पर मार्कस कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए नहीं बनी है, बल्कि रिटन एग्जाम के लिए बनी है। और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक 6 साइडेड पेंसिल होती है। आगे वो बताता है कि इसी पेंसिल की वजह से मैंने अपनी एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम भी पास किया था। इसे मैं पिछले 14 सालों से यूज करता आ रहा हूँ और इसने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया। जिस पर लिलिया कहती है अच्छा, पर ये प्रैक्टिकल एग्जाम ही इतना हार्ड है तो रिटन एग्जाम कितना हार्ड होगा, और क्या कोई ऐसा भी होगा जिसने सारे एग्जाम में एकदम परफेक्ट स्कोर किए होंगे। जिस पर मार्कस की सर्वेंट कहती है कि ऐसे तो काफी कम लोग हैं, लेकिन मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जिसने लगभग सारे एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किया है। फिर चाहे वो ब्रोंज हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, उसने सारे क्वेश्चन की एकदम परफेक्टली आंसर दिए हैं और इसके कारण उसे एकदम परफेक्ट स्कोर मिले हैं सभी एग्जाम्स में। जिसे सुनकर अलर्टो तक हैरान रह जाता है। पर तभी वर्मेल उससे कहती है कि अलर्टो, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर तक ने कहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम में तुमने परफेक्ट स्कोर किया है, और जैसा कि तुमने बताया था रिटन एग्जाम में तो तुम माहिर हो ही सही, उसमें भी तुम अच्छा ही स्कोर करोगे। और ये बात सुनकर अलर्टो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी लिलिया खड़ी होकर कहती है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छा किया है, बस अभी रिटन एग्जाम बाकी है, तो हम लोग उसमें भी अच्छा ही करेंगे। और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को चीयर करते हैं। और फिर इसके साथ सीन भाई और बहनों अलर्टो और वर्मेल के रोमांस की तरफ शिफ्ट होता है। वे दोनों एक दूसरे का माना एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करने का काम कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलकर बताने की जरूरत है, आप लोगों को स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद एग्जाम रूम की तरफ जाते हुए अलर्टो वर्मेल से कहता है कि हमें एग्जाम हॉल में एग्जाम के टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर हमें सब कुछ सेट करना होता है। हाँ भाई हाँ, हमको पता है, हमने भी कई सारी एग्जाम दी है और फेल भी हुए हैं। फेल ही होते थे, पास तो कभी कभार हो जाते थे। लेकिन वर्मेल वो तो उसकी किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही थी। तभी उनके सामने से वही बंदा गुजरता है जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में अपने छोटे ड्रैगन को लेकर आया था। उसे देखकर अलर्टो मन ही मन उसे पास होने की बधाई देता है। और तभी वर्मेल ना जिद करने लगती है कि उसे अभी के अभी यहाँ पर एक और किस चाहिए। तेरी भैंस की टांग, अभी तो किस दिया था थोड़ी देर पहले, कितने किस करेगी, होठ ही उखाड़ ले बेचारे के। मन ही नहीं भरता यार इसका। तो क्या कर सकते दोस्तों, हमारी तो ये सुनेंगे नहीं। उनके गुलू गुलू की आवाजें वॉशरूम में से उस लड़के को सुनाई दे रही थी। राम 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 राम, भगवान बचाए मुझे इन सब से। अब उस लड़के को आवाज सुनाई दे रही थी तो ये सुनकर वो अलर्टो को काफी भला बुरा कहने लगता है। और तभी उसके पीछे से एकदम से लाइट आ खड़ा होता है और वो उसे हाय बोलता है। लेकिन वो लड़का उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर वो जा पाता उससे पहले ही लाइट उसे स्टेप करके वहीं पर मार देता है। जिसके बाद वो उसका हॉल टिकट लेकर कहता है कि मुझे बस तुम्हारे हॉल टिकट का काम है। तभी सीन प्रेसिडेंट और चेयर की तरफ शिफ्ट होता है। वे दोनों ना तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां पर प्रेसिडेंट एक ही ट्रिक से चेयर के हाथ की तलवार नीचे गिरा देती है। और फिर प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। और फिर प्रैक्टिस के बाद वो दोनों साथ में हॉट बाथ लेने लगते हैं। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी जानी 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 जानी। वहाँ पर चेयर अलर्टो के बारे में बात करती है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अलर्टो ने एक डीमन को अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बनाया है। यहाँ तक कि अब उनका सामना एक काफी खतरनाक प्लेटिनम स्क्वायर वाले दुश्मन से भी होने वाला है। वो ये भी कहती है कि अलर्टो काफी ज्यादा स्मार्ट है। फिर जब वर्मेल उसे अपना हार्ट दे रही थी तो उसने उसको रोका क्यों नहीं। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट कहती है, क्या चेयर, तुम्हें अभी तक वो बात समझ में नहीं आई? वो इसलिए क्योंकि अलर्टो वर्मेल यानी उस डीमन से प्यार करता है।
प्यार का चक्कर है बाबू भैया, प्यार का। और अक्सर लोग ऐसे इंसिडेंट को मिरेकल्स यानी चमत्कार कहकर पुकारते हैं, जिसे सुनकर चेयर हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक इंसान किसी डीमन से प्यार कर सकता है। तभी टंग 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 रिटर्न एग्जाम की बेल बजती है। उस बेल को सुनकर प्रेसिडेंट कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अलर्टो का रिटर्न एग्जाम भी बिना किसी इंसिडेंट के हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ नोटी वर्मेल की वजह से अलर्टो को एग्जाम के लिए बहुत देर हो जाती है। वो फटाफट भागकर किसी तरीके से टाइम पर रूम के बाहर पहुंच जाता है और फिर वो वर्मेल से कहता है कि हमें अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट्स को एग्जाम रूम में लेकर जाने की परमिशन नहीं है, तो तुम बाहर ही कहीं पर टाइम पास करो। जिस पर वर्मेल हाँ में जवाब देती है, ठीक है साहब। और फिर वो रूम में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और सोचता है कि उसकी साइड वाला अभी तक क्यों नहीं आया है। अबे तेरे को पास वाले से क्या मतलब, तेरे को क्या उसकी टीप की एग्जाम पास करनी है क्या? मगर तभी उसकी साइड में लाइट आकर बैठ जाता है और वो अल्टो को टेस्ट के लिए गुड लक कहता है। इसी गुड लक के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।